हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज हम एक और टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं और देखेंगे अगले 12 घंटे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली हैं। और जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं आपको बता दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं या फिर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये रीडिंग आप सभी के लिए रहने वाली है। आप किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देख सकते हैं जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उसकी करंट फीलिंग्स नेक्स्ट 12 आवर्स के लिए देखना चाहते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द एम्परर एंड 3 ऑफ वैंड्स। कि हमारे जो आज कार्ड्स आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, क्वीन ऑफ वैंड्स भी आ गया है और यहाँ पर प्यार के दुश्मन भी आ गए हैं, द एम्परर भी आ गया है। ओके व्यूअर्स, मुझे पता है क्या लगता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर का जो नेचर है वो फ्लर्टिंग टाइप का नेचर है और बहुत जल्दी वो दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आप चाहते हैं कि आप राजा हैं तो वो आपकी क्वीन बनकर रहें और आपके दिल में इस तरह बसी रहें कि कभी उन्हें निकलने का कोई रास्ता नज़र ना आए, आपकी बनकर रहें और हमेशा ही आपके साथ में लॉयल रहें, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। ओके व्यूअर्स, और यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है या तो ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते के ख़िलाफ़ हो सकता है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी तो आपकी उम्र नहीं है शादी की, अभी आपको अपना करियर बनाने की सोचनी चाहिए, अपनी स्टडी के बारे में सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ लाइफ में पहले अचीव कर लो, उसके बाद ये लव शव करते रहना, ऐसा कुछ उनकी मतलब थिंकिंग हो सकती है। थोड़े पुराने ख्यालों के हो सकते हैं, उनके ख्यालात जो हैं थोड़े ओल्ड हैं, नैरो माइंडेड टाइप के इंसान हैं और गुस्से वाले भी हैं, ईगोइस्टिक भी हैं और गुस्सा तो जैसे नाक पर धरा रहता है उनका, ऐसा लगता है मुझे यहाँ। और अगर कोई एक ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर आप जो हैं इस वक्त बहुत ही सैड एनर्जी में हैं और मुझे लगता है अगले 12 घंटे भी आप बहुत सैड रहने वाले हैं, ये चीज़ सोचकर कि आप अपने लव को मतलब पाने में थोड़ी सी नाकामी हासिल हो रही है आपको, आप अपने प्यार को पा नहीं पा रहे हैं और उसके बगैर रह नहीं पाते हैं और उससे मिल भी नहीं पाते हैं। आपका पार्टनर ये सारी ही चीज़ें देखकर शायद वो भी आपसे दूर दूर रहने लग गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि शायद आप उन्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, इस वजह से भी उन्होंने दूरी बनाई है आपसे, ऐसा लगता है। और ये अगले 12 घंटे भी वो कुछ इस एनर्जी में रहने वाले हैं, आपसे दूर दूर भागने वाले हैं और कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि उन्हें भी पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए, अपना करियर बनाना चाहिए, उसके बाद शादी के बारे में सोचना चाहिए, किसी रिलेशनशिप में आने का सोचना चाहिए, क्योंकि आप में वो करेज और हिम्मत की कमी उनको शायद नज़र आ रही है इसकी वजह से, बट शायद वो जानते नहीं हैं कि आप उनसे कितना ट्रू लव करते हैं। आप उन्हें पाकर ही रहेंगे, आपने भी ठान लिया है, क्योंकि आप इस वक्त किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं और अगले 12 घंटे भी इसी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपको लगेगा कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पाया जा सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर शिद्दत से किसी भी चीज़ को पाना चाहो तो उसे मिलाने में कायनात भी जुट जाती है, ऐसा कुछ आपकी थिंकिंग है। आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ शादी करना और इसे किसी भी तरह से अपनी लाइफ में लाना, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं और इनका जो फायरी नेचर है आपको कमाल लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप घायल हो गए हैं इनके प्यार में, इनके बिना तो आपका जीना बहुत मुश्किल सा हो जाएगा। ये नहीं मिले तो शायद आप किसी को अपनी लाइफ में शामिल करना भी नहीं चाहेंगे, ऐसा यहाँ लग रहा है। और इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी जो है आपके लिए कुछ इस तरह की है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके ड्रीम देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और वो आपसे शायद कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है, ये खुद कुछ नहीं करेंगे, यानी अपनी फैमिली को आपको मनाना है, उन्हें राज़ी करना है किसी भी तरह से। और जो ये ओल्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, इन दोनों के रिलेशनशिप में, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आ रहे हैं बीच में, यानी कि कौवा में हड्डी का काम कर रहे हैं, तो इनको निकालने का काम भी आप ही का, इन्हें मनाने का काम भी आपका ही है। आप किसी भी तरह इन्हें राज़ी करें इस रिलेशनशिप के लिए, ये ऐसा सोच रहे हैं और अगले 12 घंटे ये इस एनर्जी में रहने वाले हैं, क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की ये आपके कंधों पर डाल देना चाहते हैं।
और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि अगले 12 घंटे में उन्हें उनके पार्टनर के कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स भी आ गया है। ऐसा लगता है कि कोई है जो आपके कॉल मैसेजेस का वेट कर रहा है, या फिर आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेजेस का वेट करेंगे अगले 12 घंटे। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेजेस करे ताकि आपकी उनसे बात हो सके। ऐसा लगता है यहाँ पर कोई पर्सन है जो आपसे रूठ कर बैठा है, आपको उसको मनाने की तरकीब भी नहीं आ रही है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप काफ़ी सैड एनर्जी में रहने वाले हैं अगले 12 घंटे, और आपके पार्टनर भी काफ़ी सैड एनर्जी में रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स आ गया है। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि शायद आप दोनों एक दूसरे से जुदा होकर रह नहीं पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आप दोनों के दिल में जितनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए है ना, वो आपने कभी शायद किसी के लिए महसूस नहीं की होंगी। क्योंकि यहाँ पर जो एक पर्सन का फायरी नेचर है ना, कुछ इस तरह का है कि हंसता खिलखिलाता हुआ मुस्कुराता हुआ फेस है उस इंसान का, और आप उस फेस को जब देखते हैं ना तो आप सारे ही गम भूल जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में रहा तो आपकी लाइफ किसी जन्नत से कम नहीं होगी। आप चाहते हैं इसका साथ, और इनका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, चाहे आपकी फैमिली कितने भी अगेंस्ट जाए इस रिलेशनशिप के, या फिर ये जो पर्सन है जो इस वक्त द एम्परर की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, ये आप दोनों को जुदा करने की या आप दोनों को अलग रखने की कितनी भी कोशिश करें, बट ये नाकाम ही होंगे मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आप इनकी मानने वाले नहीं हैं, बल्कि आप इन्हें अपने रिलेशनशिप के लिए राज़ी कर लेंगे। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, ये जो भी पार्टनर हैं आपके, आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपके लवर्स हो, जो भी हो, ये आपके क्रश हो, जो भी हैं ये पर्सन ना, इन्हें आप पे बिलीव बहुत है, ये आप पे ट्रस्ट करते हैं, और इन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप सारी चीज़ों को बहुत ही ईज़िली हैंडल कर लेते हैं। और जब कभी भी ये आपसे कितनी भी नाराज़ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, आप इन्हें माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हैं, और इन्हें किसी ना किसी तरह से मना ही लेते हैं। अपनी बात को मनवाने का हुनर आप जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को मानते हैं, और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कितने भी लोग क्यों ना आए हों, बट आप जैसा पर्सन इनकी लाइफ में शायद पहली बार आया है। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का ये जो मैच है ना, बिल्कुल परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट हैं, और आपकी इस जोड़ी को, इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं पाएगा। आपको पूरा पक्का यकीन है अपने दोनों के रिलेशनशिप पे। आप दोनों चाहे कितना भी दूर क्यों ना रहें, एक दूसरे से जुदा क्यों ना रहें, बट आप दोनों का जो विश्वास एक दूसरे पे है ना, वो खोता नहीं है, वो टूटता नहीं है एक्चुअली। और आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए काफ़ी मैनिफेस्ट करने वाले हैं अगले 12 घंटे। और आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना आता हो, बट वो दुख आपके जीवन से चला ही जाता है, ज़्यादा दिन तक ठहर नहीं पाता है। ओके व्यूवर्स, तो अगले 12 घंटे आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करेंगे, और इस तरह से फील करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आप किंग हैं, ये आपकी क्वीन हैं, या फिर आप क्वीन हैं तो ये आपके किंग हैं। ओके व्यूअर्स, सो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी, और ये रीडिंग किसकी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।